जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब सम्राट का एक इशारा हजारों की जिंदगी बदल देता था, जहां समाज पिरामिड की तरह था, ऊपर सिर्फ चंद लोग और नीचे अनगिनत लोग दर्द और दबाव में जीते हुए। आज हम आपको ले चलेंगे मुगल साम्राज्य के उस दौर में जहां ताकत, परंपरा और भेदभाव मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते थे जो जितनी शानदार दिखती थी उतनी ही कठोर थी। मुगल साम्राज्य में समाज की संरचना अत्यंत जटिल थी और यह पूरी तरह से सामाजिक श्रेणियों और कठोर परंपराओं पर आधारित थी। सम्राट से लेकर सामान्य नागरिक तक सभी को अपने स्थान का पालन करना होता था और यह सामाजिक व्यवस्था हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती थी। मुगल साम्राज्य के शाही दरबार में भी यह पिरामिड की तरह थी, जहां शाही परिवार, दरबारी, सैन्य अधिकारी और आम नागरिक के बीच एक स्पष्ट अंतर था। मुगल साम्राज्य के शाही परिवार और दरबारी वर्ग में उच्चतम स्थान था। सम्राट को शाहनशाह या सम्राट के रूप में पूजनीय माना जाता था और उसके दरबार में मौजूद अधिकारी और अधिकारी वर्ग उसके आदेशों के मुताबिक काम करते थे। इस वर्ग को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता था और उन्हें समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था। मुगल साम्राज्य में निचले वर्ग को विशेष रूप से उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। ग्रामीण जनता और मजदूरों को राजस्व और करों का भारी दबाव सहना पड़ता था, जो उन्हें दीनहीन जीवन जीने के लिए मजबूर करता था। वे साम्राज्य की उच्चतम सामाजिक संरचना से दूर रहते हुए जीवन जीने के लिए संघर्ष करते थे। मुगल साम्राज्य के दौरान शोषण की कई प्रक्रियाएं चलती थीं, जिनमें विशेष रूप से करों की अत्यधिक मांग, भूमि कर और कृषि उत्पादों पर वसूली शामिल थी। इस शोषण के कारण बहुत से लोग भूखमरी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते थे। इसके अलावा जब कोई नया शाही शासन आता तो किसानों और श्रमिकों को अपनी संपत्ति खोने और काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। मुगल साम्राज्य में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव भी एक सामान्य बात थी। गैर मुसलमानों, विशेष रूप से हिंदुओं को कई बार भेदभाव का सामना करना पड़ता था। हालांकि अकबर के शासन में धार्मिक सहिष्णुता का प्रयास किया गया था, लेकिन बाद के मुगलों के शासन में हिंदू समुदाय के लिए कई कठिनाइयां आईं। मुगल साम्राज्य में महिलाओं का दर्जा बहुत सीमित था और उन्हें अत्यधिक कठोर सामाजिक नियमों का पालन करना पड़ता था। विशेष रूप से उच्च वर्ग की महिलाएं, जो हर समय महलों और अन्य सुरक्षित स्थानों में रहती थीं, को सख्त परंपराओं और रीति रिवाजों से बांध कर रखा जाता था। महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता लगभग नहीं के बराबर थे। मुगल समाज में महिलाओं का मुख्य कार्य परिवार और घर संभालना था। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत कम था। उच्च वर्ग की महिलाएं केवल निजी महलों तक ही सीमित रहती थीं और उनका प्रमुख कार्य बच्चों को पालना, शाही घराने के लिए मांसाहारी भोजन तैयार करना और दरबार में दरबारियों के लिए विशेष आयोजन करना था। महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे सार्वजनिक जीवन में भाग लें या राजनीतिक मामलों में अपनी राय व्यक्त करें। मुगल साम्राज्य में महिलाओं की इच्छा के खिलाफ उनकी शादी कर दी जाती थी और यह कोई असामान्य बात नहीं थी। कई बार परिवार की प्रतिष्ठा और संपत्ति के आधार पर महिलाओं को विवाह में बाधित किया जाता था। इसके अलावा कन्या हत्या एक भयानक प्रथा बन चुकी थी, जिसमें निर्धन परिवारों की बेटियों को बचाने के लिए उनके परिवार उन्हें मार डालते थे ताकि वे समाज में अपमानित न हों। सती प्रथा का प्रचलन भी मुगल साम्राज्य में था, जिसमें विधवाओं को अपने पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। यह प्रथा महिलाओं के अधिकारों का घोर उल्लंघन था और उनके अस्तित्व को पूरी तरह से दबा देती थी। कई बार यह प्रथा राजाओं और साम्राज्य के शाही परिवारों में भी प्रचलित थी। मुगल साम्राज्य में एक और कठोर प्रथा थी हरम, जिसमें सम्राटों के लिए कई महिलाओं और दरबारी महिलाओं की भागीदारी होती थी। यह व्यवस्था एक प्रकार की भोगवादी मानसिकता का प्रतीक थी, जिसमें महिलाओं को केवल भोग की वस्तु के रूप में देखा जाता था। मुगल साम्राज्य में एक विशाल और शक्तिशाली सैन्य बल था। यह सेना शाही दरबार की ताकत और प्रभाव को बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। मुगलों के सैन्य नियम और प्रथाएं अत्यधिक कठोर और दंडात्मक थीं और सैनिकों के लिए अनुशासन का उल्लंघन एक गंभीर अपराध माना जाता था। मुगल साम्राज्य के सैनिकों को कठोर सैन्य प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था, जिसमें युद्ध कला, शस्त्रों का उपयोग, घुड़सवारी
और रणनीतिक योजना बनाने की कला सिखाई जाती थी। यह प्रशिक्षण बहुत ही कठोर था और इसे किसी प्रकार की नरमी या छूट नहीं दी जाती थी। सैनिकों को आदेशों के अनुसार पूरी तरह से अनुशासित रहना पड़ता था। मुगल साम्राज्य में दंड की प्रथाएं बहुत कड़ी और निर्मम होती थीं। जब किसी सैनिक ने आदेश का उल्लंघन किया या नाकामी पाई तो उसे शारीरिक दंड जैसे कि कोड़े मारना या अपमानजनक सजा दी जाती थी। कभी कभी सैनिकों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया जाता था। यह दंड सैनिकों को डराने के लिए था और साम्राज्य में अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका था। मुगल साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या उच्च पदस्थ अधिकारी, यदि वह शाही परिवार के खिलाफ उठ खड़ा होता तो उसे घातक परिणामों का सामना करना पड़ता था। कई बार शाही परिवार के विरोधियों को बिना सुनवाई के हत्या कर दी जाती थी। साम्राज्य की स्थिति और शाही परिवार की सुरक्षा के लिए यह कठोर निर्णय लिए जाते थे। मुगल साम्राज्य ने कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए, लेकिन इसके साथ साथ संस्कृति पर भी कुछ कठोर नियंत्रण था। सम्राटों और उनके अधिकारियों द्वारा स्थापित नियमों और परंपराओं के कारण बहुत सी सांस्कृतिक प्रथाओं पर रोक लगाई जाती थी। जो कलाकार या लेखक शासन के खिलाफ या सम्राट की इच्छाओं के विपरीत कुछ रचनात्मकता दिखाते थे, उन्हें सजा दी जाती थी। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में, विशेषकर औरंगजेब के समय में, धार्मिक भेदभाव बढ़ा। उन्होंने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया। धार्मिक उत्पीड़न और जजिया कर जैसी कठोर नीतियों ने सामान्य जनता को भारी नुकसान पहुंचाया और समाज में असंतोष पैदा किया। अकबर के समय में धार्मिक सहिष्णुता का कुछ प्रयास किया गया था, लेकिन बाद में औरंगजेब के शासन में यह सहिष्णुता समाप्त हो गई। इसके परिणाम स्वरूप कई धार्मिक समुदायों को उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ा। मुगल साम्राज्य की कठोर प्रथाओं और शाही परिवार की आंतरिक दमनकारी नीतियों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरे प्रभाव छोड़े। कई प्रथाएं अब भी भारतीय इतिहास का हिस्सा हैं, जो आज भी आलोचना का कारण बनती हैं। हालांकि मुगलों की विरासत में कला, वास्तुकला और संस्कृति की महत्वपूर्ण छाप भी देखी जाती है, लेकिन उनके शासन की कठोर प्रथाओं ने समाज में नकारात्मक प्रभाव भी डाला। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर करना। इतिहास के ऐसे ही और पहलुओं को समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में बताओ आपको मुगल समाज का कौन सा पहलू सबसे चौंकाने वाला लगा, या फिर कोई सवाल है इस वीडियो से जुड़ा तो कमेंट में पूछो, मैं जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।